स्वाति वहां से निकल गई, सीढ़ियां उतरी, तेज कदमों से बाहर चली, चौराहा पार किया, सवारी ली और चल पड़ी अपने घर की ओर। उसने ये भी ना सोचा कि आखिर यश को लात किसने मारी थी और यश को उठाकर किसने फेंक दिया था। आखिर किसने फेंका होगा उसे, उसने ना सोचा इस बारे में और पलटकर देखा भी नहीं। अच्छा ही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था उसमें उसके साथ में, यही सोचा उसने। और खैर वो अपने घर पहुंच गई, हाथ मुंह धोए, थोड़ा बहुत खाना खाया, कपड़े बदले और जा लेटी बिस्तर पर। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें बंद हो गई और उसे नींद का एक झोंका आ गया। इतनी जल्दी उससे पहले कभी नींद नहीं आया करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया था कि बिस्तर पर लेटते से उसे नींद का झोंका आ जाया करता था। और उसके बाद नींद के झोंके में वो बह चली। फिर से सपना आया उसको। इस बार वो एक समंदर के किनारे खड़ी थी। दूर दूर तक साफ और शफाफ पानी था, रेत ऐसी साफ कि मोती लगे, पानी ऐसा साफ कि कांच लगे, नारियल के पेड़ लगे थे वहां पर। बहुत सुंदर दृश्य था वो। दूर समंदर में पानी के बड़े बड़े जहाज जैसे झाड़ खड़े हुए थे। वो चली आगे, शंख पड़े थे वहां पर, सफेद, पीले और रंग बिरंगे। लाल रंग के केकड़े वहां पर घूम रहे थे। उसे देख झट से अंदर रेत में घुस जाते हैं वो केकड़े। उसे बहुत अच्छा लगा उधर खड़े होना। हवा चल ही रही थी, उसकी नजर पानी में पड़ी। लाल सुनहरी मछलियां पकड़ा धकड़ी में लगी थी। कभी कभी तो एक आध ऊपर भी कलाबाजी खा लिया करती थी। वो और आगे चली, किनारे के साथ साथ। यहाँ वनस्पति बहुत ज्यादा थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। वो एक जगह पर जाकर बैठ गई, रेत पर ही, एक नारियल के पेड़ के झुंड के नीचे, और वहां पर बैठी देखती रही समंदर। बहुत प्यारा लग रहा था उसे वो समंदर। समंदर की लहरें आती, किनारे से टकराती और फिर से लौट जाती। बहुत सुकून दे रहा था ये नजारा उसे। और फिर सागर का वो शोर कितना मधुर लग रहा था। ये सब कुछ उसके दिल को मोह रहा था। जी चाहता था कि यहीं काट दी जाए पूरी की पूरी जिंदगी, सबसे अलग, सबसे जुदा, इस सारी दुनिया से अलग। कोई चिकचिक नहीं, कोई झिकझिक नहीं। वो लेट गई वहीं पर, रेत पर। इतना सुकून दे रहा था उसे ये माहौल कि वो रेत पर ही लेट गई। उन घरों के गद्दों से कहीं ज्यादा आरामदेह और ठंडा लग रहा था उसे ये रेत का बिस्तर। उसने अपनी उंगली से उस रेत पर नाम लिखा, अपना नाम लिखा, तो अचानक से एक सफेद फूल टपका उसके ऊपर, उसके गाल पर। उसने उठाया, चंपा जैसा फूल था, लेकिन पूरा गुलाबी भी था बीच में से, और आसपास थोड़ा नीला रंग भी था। उस फूल की खुशबू ऐसी थी कि मदमस्त कर दे। उसने आंखें बंद कर ली। नारियल के पेड़ों के पत्ते जब हिलते तो सूरज की किरणें छनती हुई उसकी बंद आंखों पर पड़ती। आंखों की बंद पलकों में लाल संतरी रंग घुल जाता। उसने करवटें ली एक तरफ, तेज हवा चली, उसके बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ गए। उसने धीरे से उंगलियों से उन्हें हटाया। वो खड़ी हुई, तेज हवा चली और उसके बदन के कपड़े जैसे चिपक गए उसके शरीर से, जैसे उसको आगे बढ़ने को कह रहे हों। वो आगे चली, एक जगह रुक गई। कई झाड़ियां लगी थी वहां पर, वहां पीलो फूल से लदी हुई झाड़ियां थी। दूर समंदर में से एक आवाज आई, जैसे किसी बड़े पानी के जहाज ने हॉर्न दिया हो। पूरे 3 बार वो मुस्कुरा पड़ी, और जब झाड़ियां देखी तो वे फूल उसके कदम बोस हो रहे थे। वो उठी और उठाया उन फूलों को और रख दिया वहीं पर। हाथ में पीला रंग चढ़ गया था उसके, ये उन पराग का था। वो आगे चली गई। आगे पानी आया हुआ था। वो रुकी। गीली रेत पर लहरों से बने झाग बुलबुले बना रहे थे। वो बनते, सतरंगा प्रकाश छोड़ते और फना हो जाते। वो मुस्कुरा पड़ी। सारी रात वहीं उसी किनारे पर घूमती रही वो, और सुबह जब अलार्म बजा और उसकी आंख खुली तो सुबह के 6 बज चुके थे। उसने अलार्म बंद किया था, उठी अपने बिस्तर से और चली गुसल खाने की तरफ। जैसे ही दर्पण पर अपने चेहरे को देखा, चौंक गई। उसके चेहरे पर बाल थे जैसे उसके सपने में बिखरे हुए थे। उसने अपने बालों को सही किया तो उसकी नजर अपनी उंगलियों पर पड़ी। उस पर पीला रंग चढ़ चुका था, अभी भी उंगलियां पीली थी। अब वो जा बैठी अपने बिस्तर पर। फिर से हाथ देखे, पीला रंग चढ़ा था अभी भी। पोंछ कर देखा, वो रंग ना पूछा। उठी और चली गुसल खाने। हाथ धोए, पीला रंग धुल गया, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ चलने लगा था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? वो वाटर कूलर, वो अंगूर का छिलका, वो स्वाद, वो खरगोश से लगा कपड़े में दाग, और अब ये पीला रंग, ये सब है क्या? संयोग एक के बाद एक ऐसे तो कभी नहीं होते। ये सब है क्या? स्नान करने के लिए बाल्टी में पानी डालना चाहा तो फिर से वही 2 नीले फूल। गुसल खाने में एक रोशनदान था, लेकिन उसमें जाली लगी थी और था भी ऊपर। उसमें से ये फूल नहीं आ सकते थे। आते भी तो सीधा बाल्टी में ही ना गिरते। और वो महक जो पूरे कक्ष में यानी कक्षा में फैल जाती थी, वो सब क्या है? और वो यश की गाड़ी में ऐन वक्त पर आग लगना,
और जब वो हाथ पकड़ना चाहता था तो उसको किसने रोका, किसने पिटाई की उसकी। अब दिमाग उलझ गया था स्वाति का। खैर कपड़े पहने, बाल संवारे और उठाया सामान और आ गई अपनी मम्मी पापा के पास। तो पिताजी की किसी से उस वक्त बात चल रही थी। पिताजी किसी से बातें कर रहे थे और बातचीत से पता चलता था कि वे परेशान हैं किसी बात से। चाय नाश्ता आ गया था, वे नाश्ता करने लगी। पापा, स्वाति बोली, हाँ बेटा, आज सुबह सुबह किस पर गर्म हो रहे हो आप? तो वो बोले, अरे वो अमृतलाल है ना बेटा, वही बहुत परेशान कर रहा है। अब काम नहीं हुआ तो पैसे वापस करे, ना पैसे दे रहा है और काम होने का भी नहीं है। पैसे के लिए रोज आजकल कर रहा है। पिताजी जैसे ही ये बोले तो स्वाति ने पूछा, वो जमीन वाला? तो उन्होंने कहा, हाँ वही। कितने पैसे दिए थे पापा उसको आपने? उसने पूछा। तो पापा बोले, 5 लाख। और वो अफसोसनाक गर्दन हिलाने लगे। तभी स्वाति ने बोला, पापा आपके पैसे आ जाएंगे, आप फिक्र ना कीजिए। उसके बाद स्वाति उठी, उसने हाथ पोछे और मुंह धोने के लिए चली गई। आई वापस, हाथ पोछे, काम वाली खाना ले आई थी उसका, उसे दिया, उसने रखा और उठाया अपना सामान और अपने मम्मी पापा से बात की और चली बाहर की ओर। सवारी ली और चल पड़ी अपनी क्लास के लिए। जब वहां पहुंची थोड़ी देर में ही खबर लग गई उसे कि वो लड़का यश अस्पताल में भर्ती है। पसलियां टूट गई है उसकी। कल यहीं से उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया था। कारण का पता नहीं चला है अभी तक। ये सुनकर कान गर्म हो गए स्वाति के। उसने देखा था कि कैसे घसीटता हुआ गया था वो। कल कराह निकल पड़ी थी उसकी। दोपहर में वो कैंटीन में बैठी थी, भोजन किया जा रहा था। बाहर हवा चल रही थी। तभी खिड़की के रास्ते हरसिंगार का एक फूल उड़ता हुआ आया और सीधा स्वाति के सीधे हाथ पर ऊपर आ बैठा। उसने उसे उठाया, फूल सूंघा, वही खुशबू, वही जो उसको उस कक्ष में घुसने से पहले आई थी। उसने उस फूल को आराम से उठाया और रख लिया अपने बैग में। उस दिन आधे घंटे पहले ही क्लास समाप्त हो गई थी। तब वो अपने घर चली और चौराहा पार किया, ले ली सवारी, बैठी और चल दी। बीच रास्ते में एक जगह उसको एक सड़क किनारे कुछ फूल पड़े हुए मिले, गुलाब के, वैसे ही बड़े बड़े जैसे उसने सपने में देखे थे। उसे अचानक अपना सपना याद आ गया और वो खो गई अपने सपने में। याद आ गए वो बड़े बड़े गुलाब के फूल। सपने में खोई हुई सुरभि आ गई घर। सामान रखा, हाथ मुंह धोए, चाय पी, कुछ खाया थोड़ा सा और फिर चली आराम करने। जा लेटी और एक किताब थी वही पढ़ने लगी। थोड़ी देर में ही आंखें उसकी भारी होने लगी। किताब एक तरफ रखी उसने, चादर ली, घुटनों तक ओढ़ी और कर ली आंखें बंद। उसको नींद आने लगी। जब नींद आई तो आया एक और सपना। इस बार वो एक रेगिस्तान में थी। सर्द हवा चल रही थी, उसे सर्दी लगने लगी थी। आसपास देखा, थोड़ा दूर अलाव जलता हुआ दिखा उसे। वो चल पड़ी अलाव की ओर। हवा ऐसी सर्द थी कब कभी छूट जाए। वो तेज कदमों से बड़ी चली जा रही थी उधर। वो पहुंची, वहां कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष बैठे हुए थे। उन्होंने तंबू लगाए हुए थे अपने, कुल 8 या 10 होंगे। खाना बदोश लगते थे चेहरों से। वो उसको देख एक महिला उठी और अपना गर्म कपड़ा जो एक कंबल के साथ था उसे दे दिया और उसे अपने पास बिठा लिया। महिलाएं कोई गीत गुनगुना रही थी। उस महिला ने उसको खाने को कुछ दिया। ये खजूर के मुलायम टुकड़े थे, बहुत मीठे और नरम। कंबल ओढ़ने से स्वाति की सर्दी कम हो गई थी। वो खजूर के टुकड़े खाए जा रही थी। पुरुष उसे देखते तो हंस देते, मुस्कुरा देते। फिर उस महिला ने एक स्वाति की उम्र की ही लड़की से कुछ बात की। वो लड़की उठी और आई स्वाति के पास, मुस्कुराई और हाथ किया आगे। स्वाति ने हाथ बढ़ा तो उसने पकड़ लिया उसका हाथ और वो उठ गई। वो लड़की उसको ले चली एक तरफ। जहां ले गई वो उसी का तंबू था। अंदर एक बड़ा सा बिस्तर बिछा था, कंबल पड़े थे, बड़े बड़े फर लगे थे उन पर। उसको बिठाया गया उस बिस्तर पर और उस लड़की ने पानी दिया एक सुराही से निकालकर। स्वाति ने पानी पिया और जैसे ही पिया उसी पानी की याद आ गई। ठीक वैसा ही पानी था जैसा उसने उस पहाड़ी पर बने कक्ष में पिया था। गिलास उसने वापस दे दिया, गिलास भी ठीक वैसा ही था। वो लड़की आई उसके पास, तंबू के मुहाने पर पर्दा डाल दिया था। अंदर अब लालटेन जल रही थी। अब सर्द माहौल से बचाव हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? स्वाति ने उससे पूछा। हाइजा, मुस्कुराकर बोली। हरे रंग की आंखें थी उस लड़की की, जैसे लौ जल रही हो। उसने पूछा, और आपका नाम? तो उसने कहा, मेरा नाम स्वाति है। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।